हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सोशल ग्रुप के जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, ये मेरे नोट्स ही हैं जो इनसे आप ये मेरे नोट्स हैं जिनके क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे थे। मैंने अपने सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नेट वगैरह सब इसी से ही, इन्हीं नोट्स से निकाला है और कई बार इससे क्वेश्चंस मुझे बहुत मिले भी हैं और जिन्होंने मेरे नोट से पढ़ाई की उनके एग्ज़ाम्स भी निकले, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा है। तो इसलिए सोचा मैं आपसे ये डिस्कस करती हूँ। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम समझेंगे कि मैं आपको सोशल ग्रुप का जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन से आपको 75 या आप 80 मान लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी क्योंकि ये इस टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स ये इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन ये आपको 70-80% आपकी तैयारी करा देंगे इस टॉपिक को लेके। उसके बाद आपको एक टॉपिक की रीडिंग करनी है, प्रॉपर रीडिंग। ठीक है, जैसे प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ये आप एक नॉर्मल रीडिंग लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप क्या है। ठीक है, तो जैसे आप इसमें सोशल ग्रुप में आप पढ़ेंगे क्या क्या, पहले तो आप ग्रुप ही समझेंगे कि ग्रुप होता क्या है। ठीक है, फिर उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब है जैसे ना आपको कह प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं ये। ठीक है, इन एंड आउट ग्रुप क्या होता है, ओपन क्लोज ग्रुप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड वर्टिकल ग्रुप क्या होता है। तो ये चीज़ें क्लासिफिकेशन में आ जाएगी। फिर आपको टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे, कितने टाइप्स के मतलब को ग्रुप मिल जाता है। जैसे आपको पीयर ग्रुप भी मिल जाता है, पीयर ग्रुप क्या होता है। ठीक है, क्लब भी एक तरीके का ग्रुप होता है और कम्युनिटी भी एक तरीके का ग्रुप होता है, फ्रेंचाइजी भी ग्रुप में आती है। तो ये आप टाइप पढ़ेंगे तो उसमें हो जाएगा। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है जो आप एक बार रीडिंग करेंगे तो उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, अच्छा ठीक है ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये कई क्वेश्चंस तो एक नहीं, दो नहीं, मतलब 3-3 4-4 बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्ज़ाम्स में, कई एग्ज़ाम्स में। तो मुझे लगता है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं ग्रुप टॉपिक पे। अब जैसे मैंने आपको कहा 70-80% आपका यहाँ से मैंने जो टॉपिक होता है उसमें से मोस्टली कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पे और आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस आए हैं कभी ना कभी, और कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कई बार रिपीटेडली आपको, कभी आपको स्टेट एग्ज़ाम्स में, नेट में या कहीं भी आपको रिपीटेडली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक एक समझाते जाऊँगी एक एक पॉइंट, और उसी के साथ इसको आप किस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। मैं वो आपको कुछ और अच्छा लगे तो आप उस ट्रिक को अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। तो वो आपको क्या होगा, आप बार बार उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस ट्रिक से ही उस चीज़ को बहुत आराम से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर कुछ आता है तो आप फट से क्लिक उसको टिक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला ही है यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, जब आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप की बात पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले उसमें नाम वही दिख जाएगा। तो ये बेसिकली सभी को याद रहता है कि भाई प्राइमरी ग्रुप किसने दिया है, तो CH कोहली ने दिया है। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप से कभी कभी एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे कभी एक स्टेटमेंट आ जाती है, प्राइमरी ग्रुप मेड ह्यूमन पर्सनैलिटी। ठीक है, ह्यूमन पर्सनैलिटी बनाता है, ये किसने दिया है, तो ये स्टेटमेंट भी कुली ने दिया है। एक और स्टेटमेंट बनता है क्वेश्चन की फॉर्म में, प्राइमरी ग्रुप नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर। नर्सरी वाली बात आ जाती है तब मैक आइवर का नाम आ जाता है। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद करेंगे कि भाई प्राइमरी ग्रुप मेड ह्यूमन पर्सनालिटी, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे आपने एक मूवी देखी होगी कुली नंबर 1 वाली। ठीक है, तो उसमें जो हीरो था उसकी खुद की पर्सनालिटी थी, राइट, गोविंदा की अपनी पर्सनालिटी। तो जैसे आपको कुली याद आए उसको आप पर्सनालिटी से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप जैसे आपको पर्सनालिटी होगा, ह्यूमन पर्सनालिटी जैसी दिखाई दे, तो आप जब ऑप्शन में आपके अगर कुली है तो आप कुली अपना टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
मैकआइवर का भी एक्चुअली ये क्या है कि अगर आप कनेक्ट करके करेंगे ना तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे उसने अगर पूछा, मान लीजिए कि प्राइमरी ग्रुप, ये स्टेटमेंट प्राइमरी ग्रुप मेड ह्यूमन पर्सनालिटी किसने दिया है, कुली ने दिया है या मार्टिन ने दिया है या मिलर ने दिया है, किसने दिया, तो आप जैसे आप पर्सनालिटी सोचेंगे ना आपको गोविंदा याद आएगा, अच्छा गोविंदा की खुद की पर्सनालिटी है तो कुली की उससे आप टिक मार देंगे। हमें चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए, हमें रट्टाफिकेशन नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के वहाँ सोचें। आपको अपना कनेक्ट करेंगे ना तो आप जल्दी जल्दी आंसर्स कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कभी भी आता है इस तरीके का स्टेटमेंट है तो ठीक है, पर्सनालिटी है ह्यूमन पर्सनालिटी कुली ने दिया था, टिक मार दिया। ठीक है, आपको अपने दिमाग को उसको सेट करना है उस हिसाब से। नर्सरी आया तो बेसिकली मैकआइवर है, तो आई हम ABCD ज़्यादातर नर्सरी वगैरह में पढ़ते तो आई इसमें प्रोमिनेंट है, अलग से मैकआइवर है तो आई दैट इज़ नर्सरी। तो प्राइमरी ग्रुप से अगर कोई क्वेश्चन आता है नर्सरी वाला तो मैकआइवर करेंगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं। इन एंड आउट ग्रुप किसने दिया है? इन एंड आउट ग्रुप दिया है विलियम ग्राम समर ने। ठीक है, अब इन एंड आउट क्या होता है, देखिए अंदर जब गर्मी होती है, समर, ठीक है, समर दैट मीन्स गर्मी, तो हम अंदर बाहर होते रहते हैं, हाई गर्मी करते रहते हैं। तो इन और आउट, अंदर बाहर कब करते हैं? समर में करते हैं, गर्मी में करते हैं। तो आप अगर इन एंड आउट ग्रुप पूछा जाए तो आप फट से बोल दीजिए भैया समर में हम अंदर बाहर होते रहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आता है कम्युनिटी और एसोसिएशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आप देखेंगे कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। ठीक है, ये भी अब कम्युनिटी एसोसिएशन बहुत मतलब नॉर्मल है, ये हर किसी को ही पता रहता है कि टोनी ने दिया है इसको। ठीक है, F टोनी ने दिया है। अगर आपको अब कम्युनिटी एसोसिएशन से अगर याद नहीं होता है, बेसिकली कर ही लेते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है, सबसे पहले होता है कि अच्छा कम्युनिटी एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है तो F टोनी। लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कम्युनिटी में टर्न्स ऑफ लोग रहते हैं, टर्न्स मतलब बहुत सारे लोग। एसोसिएशन में भी आपको एक आध लोग नहीं देखेगा, होंगे, टर्न्स है मतलब टर्न्स ऑफ हो सकते हैं। तो कम्युनिटी और एसोसिएशन साथ हैं तो क्या हो जाएगा? फर्डिनेंड टोनी इसका वो हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने ये दिया है। अच्छा, कम्युनिटी को हम जेमनीशाफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो सेंटिमेंट्स और फीलिंग होगी ना बहुत पर्सनल होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी ना इंटरेक्शन एज पर्सन, फैमिली, किन ग्रुप, ये कम्युनिटी में ये जेमनीशाफ्ट हो गया। जेसलशाफ्ट भी होता है जिसमें आपकी पब्लिक लाइफ, बिजनेस, कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसे हम एसोसिएशन भी कह रहे हैं। तो ये किसने दिया है? F टोनी ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉलंटरी इनवॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या है? जो भाई आप वॉलंटरी आप पार्टिसिपेट खुद कर रहे हैं, इनवॉलंटरी मतलब इनडायरेक्ट में आप नहीं कर रहे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका चीज़ें हैं। तो ये किसने दिया है वॉलंटरी इनवॉलंटरी? ये हम पढ़ेंगे C.A. एल्वुड ने दिया है। ठीक है, ये रहा आपका वॉलंटरी इनवॉलंटरी। अच्छा, ये पॉइंट छूट के अभी करते हैं इसको भी। C.A. एल्वुड ने दिया है, जैसे हम यहाँ कहेंगे इसको एल्वुड। ठीक है, अब देखिए वुड से हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं ना वो वॉलंटरी, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया पेट कट रहा है नहीं कट रहा है, वो तो कटवा देते हैं। ठीक है, वो वॉलंटरी पार्टिसिपेट करते हैं, भैया काट दो। ठीक है, कुछ होते हैं जो नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी अब वो भी बेचारे क्या ही कर सकते हैं, तो इनवॉलंटरी होते हैं। ठीक है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, तो जो आप देखेंगे वॉलंटरी वाले और इनवॉलंटरी वाले, हम इनको वुड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पेड़ कटवाने में आपने देखा होगा ना, नॉर्मली लोग पार्टिसिपेट कर ले, हाँ ठीक है हम वॉलंटियर हैं, हम काट दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी को हम वुड से करेंगे, वुड। तो अब जैसे आप देखें वॉलंटरी मतलब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वुड काटने में या वुड से लगाने में, आप जैसे भी इसको कनेक्ट करना चाहें तो आप इसे वुड से कर सकते हैं। जहाँ आप वुड देखें वो वॉलंटरी इनवॉलंटरी आपको टिक करना है। अच्छा, ये वाला पॉइंट छूट गया था हमारा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये किसने दिया है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल? ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये आके एक जगह मिल रहे हैं, तो ये किसने दिया है? मिलना, दैट इज़ मिलर। ठीक है, तो डी मिलर। और पीएस ऑर्किन भी इसको नाम है इसके साथ जुड़ा हुआ, लेकिन आप जैसे मिलर करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि भैया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आपस में आके मिलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मिलर हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल में क्या होता है बेसिकली आप देखेंगे जब पढ़ेंगे ग्रुप को, तो वर्टिकल ग्रुप इज़ लार्ज ग्रुप। ठीक है, नेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये वर्टिकल होती हैं। ठीक है, ये लार्ज होते हैं। हॉरिजॉन्टल में आपको क्या मिलेगा? आपको ये स्मॉल ग्रुप्स मिलेंगे। ठीक है, ये मेंबर्स होंगे, किसी भी क्लास के मेंबर्स होंगे ना, मेंबर्स फ्रॉम सोशल क्लासेस, ग्रुप
जैसे डॉक्टर का ग्रुप हो गया, टीचर्स का ग्रुप हो गया, एक एक छोटे छोटे टीचर्स, तो ये क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अब आप रीडिंग करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। अभी हम खाली क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा वॉलेंट्री हो गया हमारा। अब होमोजीनियस हेट्रोजीनियस भी दोनों एक जैसे ही होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जैसे। ठीक है, एक जैसे ये वाला पार्ट और ये एक जैसा, तो ये दोनों भी एक साथ मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिलर से ही हो जाएगा, मिलना मिलर। ठीक है, अब हमारे पास मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन है, मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप। एम फॉर मेंबरशिप, एम फॉर मार्टिन से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखेंगे, एम फॉर मेंबरशिप, एम फॉर मार्टिन, सॉरी, तो आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, एम फॉर मेंबरशिप, एम फॉर मार्टिन। तो ये रहा हमारा मेंबरशिप और मार्टिन। तो बहुत सिंपल है, जब आपसे पूछा जाए मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप ग्रुप किसने दिया है, तो आप एम याद रखिएगा, एम से मार्टिन हो जाएगा। टेरिटोरियल एंड नॉन टेरिटोरियल किसने दिया है। ठीक है, अब आप टेरिटोरियल, टेरिटरी हम डॉग से याद रखेंगे। ठीक है, डॉग के पास क्या होता है, जैसे उसकी टेरिटरी में कोई घुसता है वो बार्क करता है। ठीक है, तो हमारे पास टेरिटरी हो गई, हमारे पास बार्क हो गया, तो क्या हो जाएगा, टेरिटोरियल एंड नॉन टेरिटोरियल हो जाएगा बार्क एंड बर्गेस। तो अब जैसे टेरिटरी से याद करिएगा कि अच्छा टेरिटरी है भैया, कुत्ता नहीं घुसने देता ना, डॉग बार्क करने लग जाते, तो क्या हो जाएगा, इनका बार्क से आप याद रखेंगे। तो जैसे आप कहीं क्वेश्चंस देखेंगे भैया टेरिटोरियल नॉन टेरिटोरियल, तो आप बार्क एंड बर्गेस फट से टिक कर दीजिएगा। जेनेटिक ग्रुप एंड कॉन्ग्रिगेट ग्रुप क्या होते हैं, जेनेटिक ग्रुप इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रिगेट ग्रुप वॉलेंट्री होते हैं, मतलब आप जेनेटिक ग्रुप में आप कुछ नहीं कर सकते भाई, जो चीज़ आपको मिली है, आपका बर्थ है, वो आपने खुद नहीं चूज़ किया, वो तो आपको मिला है ना आपको, इसमें आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। फैमिली हो गया, रेशियल ग्रुप हो गया, ठीक है, आपका एथनिक ग्रुप हो गया, ये सब क्या होते हैं, जेनेटिक ग्रुप होते हैं। हम जेनेटिक ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है कॉन्ग्रीगेट ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, जो वॉलंटियर ग्रुप्स होते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब आप अपनी इच्छा से उस ग्रुप के अंदर जा सकते हो। ठीक है, ट्रेड यूनियंस हो गए। अब ये दिया किसने है, ये जी से आप जेनेटिक याद रखिएगा, जी से ही आप किडिंग याद रखिएगा। ठीक है, इससे आप इजीली समझ जाएंगे, जहाँ आप देखें जेनेटिक और कॉन्ग्रीगेट, वहीं आप फट से चीज़ पे टिक मार दीजिएगा। क्लोज एंड ओपन ग्रुप क्या होता है। ठीक है, क्लोज एंड ओपन ग्रुप का मतलब किसने दिया है वो आपको याद करना है। क्लोज एंड ओपन कैसे करना है भाई, ह्यूमन होते हैं, कुछ लोग, बहुत लोग रिजर्व होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन से ये आप रिलेट कर सकते हैं होमन को। ठीक है, तो होमन किस क्या दिया है, क्लोज्ड एंड ओपन ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, ग्रुप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा एक दो बार ज़्यादा आया होगा। ग्रुप मोनाड, डाइट, ट्राइड किसने दिया है, तो इसे जॉर्ज सिमल ने दिया है। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, सिमल, जॉर्ज सिमल में हो गया था। अनसोशल, सीडो सोशल, एंटी एंड प्रो सोशल ग्रुप जॉर्ज हसन ने ना दिया है। ठीक है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री डेलीगेट ग्रुप, हमने वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है भाई, वो पेड़ कटवाने वाला वुड, अगर उसके साथ डेलीगेट आ जाता है तो क्या होता है, जो आप सन से याद रखिएगा, सैंडर सन। ठीक है, सैंड रेत और सन नाजुक होता है ना, डेलीगेट होता है, तो अगर वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री के साथ डेलीगेट ग्रुप आ जाता है तो आप ये सैंड और सन। ठीक है भाई, क्या होता है, जब रेत का सैंडर सन को हम ऐसे याद कर सकते हैं भाई, रेत का अगर हम कोई सन पुतला बनाते हैं तो बहुत डेलीकेट होता है, तो आप क्लिक फट से इस पे कर देंगे। स्टैटिस्टिकल ग्रुप, ठीक है, स्टैटिस्टिकल ग्रुप में क्या है, यहाँ पर है हम स्टैटिस्टिकल ग्रुप। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, किसने दिया था, आर बर्डस्टेड ने दिया है इन्हें। ठीक है, अब बियर्ड, अब देखा स्टैटिस्टिकल ग्रुप को आप थोड़ा रिलेट करें, जो स्टैटिस्टिक वगैरह वाले काम करते हैं भैया, पूरा टाइम उनको अपना रिसर्च में चले जाइए, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, तो उनको अपने हिसाब नहीं रहता, तो उनकी बियर्ड सब बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं रिसर्च में। तो स्टैटिस्टिकल ग्रुप को आप बियर्डस्टेड से याद रखिएगा। ठीक है, सोशियोग्राम, सोशियोग्राम क्या होता है, ग्राफ होता है शोइंग रिलेशनशिप इन ग्रुप, तो ये एक तरीके का ग्राफ होता है। अब ये किसने दिया है, जैकब एल मोरिनो ने दिया है। ठीक है, एक रेफरेंस ग्रुप, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक हो गया, रेफरेंस ग्रुप किसने दिया है, तो ये एच हेमन ने दिया है।
अच्छा कि कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुज़फ़्फ़र शरीफ ने तो नहीं दिया है। बेसिकली क्या है, क्या हुआ है कि रेफरेंस ग्रुप मुज़फ़्फ़र शरीफ ने, उनकी बुक थी एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, तो उन्होंने उसमें रेफरेंस ग्रुप की अपनी बात कही है, तो लोग इसको भी सोचते हैं। लेकिन जो रेफरेंस ग्रुप है, जो ये टर्म है, ये दिया बेसिकली H.H. हेमन ने। तो अगर आपके पास सबसे पहले ये वाला ऑप्शन है तो आप इस पर टिक कीजिएगा, अगर ये नहीं है तो ये दे रखा है तो आप इस पर कीजिएगा, अदरवाइज़ जो दिया है, जो मेन है, वो H.H. हेमन है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मार्टिन ने भी रेफरेंस ग्रुप के बारे में बात कही है, तो अगर वेबर, टर्किम या किसी और का ये मार्टिन, तो आप मार्टिन पे टिक कीजिएगा रेफरेंस। ठीक है, वैसे एक साथ नहीं आएंगे, अगर ये रेफरेंस टर्म की होगी तो H.H. हेमन ने दिया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मैंने जैसे कहा कि ये जो कहते हैं इन बिटवीन द लाइंस वाले क्वेश्चन है कि आप इन्हीं से ही क्वेश्चंस अलट पलट के आते रहते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के बाद आप बस एक टॉपिक की रीडिंग कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, टर्शियरी, ये ना वॉलंटरी इनवॉलंटरी ग्रुप्स क्या होते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, आपको आ जाएंगे। इन केस आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी आपको एक छोटा सा जल्दी क्विकली आपको एक टॉपिक की पूरी प्रॉपर वो दे सकूँ समरी, तो आप मुझे बताइएगा, लेट मी नो, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। अच्छा, एक ये भी हम ये भी क्वेश्चंस हैं, बेसिकली ये सोशलाइजेशन आप पढ़ेंगे उसमें मिलेंगे, लेकिन स्टिल अभी मैं आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग कर देती हूँ। इसके लिए मैं अलग से जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सोशलाइजेशन पे, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं या आए हुए हैं, वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो पे शेयर करूँगी। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो। जैसे चीन पेजेट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, इन्होंने दी है। ठीक है, आया है कई बार क्वेश्चंस में, अब एग्ज़ाम्स में। आइडेंटिटी डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, एरिक्सन ने दी है। ठीक है, अभी मैं जल्दी रीडिंग, क्योंकि मैं सोशलाइजेशन की जब मैं टॉपिक का वो बनवाऊँगी वीडियो अपनी नोट्स में से, तो मैं आपको उसमें अच्छे से समझा दूँगी, लेकिन स्टिल जब है तो मैं एक बार रीडिंग कर देती हूँ। अच्छा, आइडेंटिटी डेवलपमेंट थ्योरी कैसे याद करेंगे कि आइडेंटिटी डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, तो इसको आपको ऐसे याद करना है, सन। ठीक है भाई, फादर का तो हर चीज़ हमेशा अपने पापा से, तो आपकी खुद की आइडेंटिटी भी बनाने की कोशिश करोगे ना, तो जब सन का क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी डेवलपमेंट थ्योरी, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, इसलिए आइडेंटिटी डेवलपमेंट थ्योरी कह सकते हैं, ऐसे आप इसको याद करिएगा। सिगमंड फ्रॉइड, ये बहुत कॉमन है, तो अब जो मतलब बेसिक बहुत ही कॉमन है, तो इसको मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ बनाना है। साइको एनालिटिक थ्योरी है, इन्होंने दी थी। इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, ये तो नॉर्मली हर किसी को पता होता है, सबसे पहले यही चीज़ हम पढ़ लेते हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो इन्होंने दिया है। C.H. गुली ने प्राइमरी सेकेंडरी के सब बाद, ठीक है, प्राइमरी ग्रुप में ह्यूमन पर्सनालिटी, इसके बाद उन्होंने और भी सोशलाइजेशन में टर्म्स दी हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं एग्ज़ाम्स में। लुकिंग ग्लास, सेल्फ थ्योरी दी है। सेल्फ एंड सोशल, टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। सेल्फ रियलाइजेशन, ये भी चीज़ आई हुई है। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन टर्म, लुक अवर सेल्फ थ्रू अदर आइज़। ठीक है, बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि हम अपने आप को दूसरों के हिसाब से देखते हैं। जब आप सोशलाइजेशन का पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। पार्सन, सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम। ठीक है, ये उन्होंने पार्सन ने बोला है। तो क्या होता है, ये बेसिकली आप इसको कैसे याद करेंगे कि पार्सन ने क्या ये टर्म स्टेटमेंट दिया है, टर्म दिया है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक पर्सन के लिए सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो P फॉर पर्सन, P फॉर पार्सन। ठीक है, G.H. मीड ने भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो ये आप इसमें सोशलाइजेशन में पढ़ेंगे। टेकिंग रोल ऑफ अदर्स, रोल प्लेइंग, सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, जनरलाइजेशन, अदर और सोसाइटी इट्सेल्फ। अच्छा, इनका ये चीज़ें भी कई बार आ जाती हैं। सेल्फ, आई, मी, और आई, मी, माई सेल्फ किसने दिया है, तो ये मीड ने दिया है। G. मर्फी है, उन्होंने भी बोला है सेल्फ। ठीक है, जो सेल्फ है, उन्होंने कहा सेल्फ, पर्सन कंसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ एज टोटलिटी। ठीक है, पर्सन का क्या है, कंसेप्शन है ऑफ हिमसेल्फ, अपने लिए, और एज टोटलिटी, तो ये G. मर्फी ने दिया है। ठीक है, ये मैं और डिटेल में थोड़ा सा इनको क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ये सोशलाइजेशन का पार्ट है बेसिकली। ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया है, जो ग्रुप का है सारी चीज़ें, कि इस तरीके से करना है। आप बस हल्का हल्का एक बार अपने आप माइंड को समझाइएगा कि अच्छा ठीक है, इसको ऐसे रिलेट करना है, इसको ऐसे रिलेट करना है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 3-4 बार अपने दिमाग से आप बार बार इस चीज़ को करेंगे, ये ऑटोमेटिक ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं एग्ज़ाम्स में, कई बार इन्हीं से ही आ जाता है।
ठीक है। स्टिल इन क्वेश्चंस के बाद भी आप एक रीडिंग कीजिएगा जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, उस टॉपिक पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाए। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी चीज़ लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।